आप देख रहे हैं राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क। मंदार पहाड़ी के 800 फीट जो ऊंचाई पर इसका शिखर अवस्थित है, जहां पर एक सरोवर और झील होने की बात कही गई है, तो हम लोग रोपवे से नहीं चल पाए। रोपवे में काफ़ी भीड़ है। तो हम लोग जो पाथवे जो 965 सीढ़ियाँ 0 से लेकर के 965 सीढ़ियाँ चढ़ करके मंदार पर्वत के शिखर तक पहुँचा जा सकता है, लेकिन इतनी ऊंचाई पर अभी जहाँ पर हम खड़े होकर के आपसे मुखातिब में संवाद कर रहे हैं, महज हम 250 से 350 फीट की ऊंचाई पर ही है। आगे जो हमारे साथी और सहयोगी है, उनका हिम्मत टूट चुका है, हिम्मत वो हार चुके हैं। आगे जाने से उन्होंने मना कर दिया है और मैं भी थक चुका हूँ। तो ये जो 800 फीट की ऊंचाई पर, कुछ लोग कहते हैं कि 700 फीट की, कुछ 750, लेकिन एवरेज जो औसतन अगर जो ऊंचाई है वो 800 फीट है। तो आप देख सकते हैं कि रोपवे से भी, एक रोपवे में 4 या 3 लोग सवार होकर के देख करके दीदार करके नीचे की ओर आ रहे हैं और कुछ लोग ऊपर की ओर रोपवे से जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ लोग जो ऊपर शिखर तक जा रहे हैं रोपवे से। तो यहाँ पर जो पाथवे है, इसको जो बनाया गया है बहुत ही करीने से, बहुत ही व्यवस्थित, ताकि आदमी जो है आराम से बहुत ही रिलैक्स मूड में शिखर तक पहुँच सकता है। लेकिन आदमी इरादा तो कर देता है चलने के लिए, लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे उसे उसका हिम्मत टूटता चला जाता है। क्योंकि 800 फीट, क्योंकि पहाड़ का जो पहाड़ी का डिफिनेशन है, जो 600 फीट की ऊंचाई पर है उसको हम पहाड़ बोलते हैं, और 600 से जो नीचे है उसको हिल बोलते हैं, पहाड़िया बोलते हैं। तो ये पहाड़ है, तो ऑब्वियसली है कि 800 फीट की ऊंचाई पर चढ़ना एक आम इंसान के बूते से बाहर है, खासकर तब जब वो 35 से पार कर चुका है। युवाओं के लिए, यूथ के लिए ये शायद इतना बड़ा टास्क नहीं है। तो देखिए विहंगम दृश्य, इतने 250 से 350 की ऊंचाई पर से हम आपके सामने गुफ्तगू कर रहे हैं, मुखातिब है। ये देखिए विहंगम दृश्य, इतना सुंदर, इतना मनोरम, इतना अनुपम प्रकृति की छटा यहाँ पर बिखेर रही है। ये कुदरत का, ये प्रकृति का बहुत ही अद्भुत ये दृश्य है, जो बिरले ही देखने को मिलता है, खास करके तब जब तेजी के साथ जो है शहरीकरण, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। ऐसे में यहाँ पर आकर के 2 पल अगर धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक पुट को छोड़ दिया जाए, सिर्फ सकूनियत के हिसाब से, उसके लिहाज से कि अगर 2 पल अगर आप सकून के साथ कहीं पर घूमने के लिए, पर्यटन के लिए अगर कहीं भागलपुर और बांका की बात करें, तो ये बौंसी का ये जो मंदार हिल है, वो बांका में 2 जगह है जो पर्यटन के लिहाज से, ऐसे तो है यहाँ पर कई एक जगह जो स्पॉट है पर्यटन के लिहाज से, लेकिन एक ओढ़नी डैम और मंदार हिल, यही 2 जगह है जहाँ पर सर्वाधिक पर्यटक आते हैं। भागलपुर कमिश्नरी में ही आता है, तो भागलपुर कमिश्नरी के तहत जो सुल्तानगंज है, तो वहाँ पर इस साल जो त्रैमासिक जो आकलन और आंकड़ा पेश किया गया, तो वहाँ पर 1,27,00,000 पर्यटक सुल्तानगंज पहुंचे। और यहाँ भी मंदार पर्वत में, ओढ़नी डैम के बाद मंदार पर्वत देखने के लिए, दर्शन करने के लिए, करीब से प्रकृति को जो है उसका लुत्फ उठाने के लिए यहाँ पर लोग काफ़ी संख्या में आते हैं। लेकिन विदेशी सैलानी इस बार कोई भी बांका नहीं आया है, तो उस लिहाज से अगर यहाँ पर्यटकीय दृष्टि से काफ़ी समुन्नत किया गया है। बिहार राज्य पर्यटन निगम विभाग जो है इस दिशा में काफ़ी प्रयासरत करता हुआ दिख रहा है। ये रास्ता जो है, पाथवे, पहले ये नहीं था। ये पहले जो है पहाड़ से आड़े तिरछे पगडंडियों से होकर के, जिसके पास हिम्मत और हौसला होता था, वो शिखर तक जाने की कुवत रखता था। यहाँ तक कि कुछ लोग जो है जम्मू कश्मीर में, माता वैष्णो देवी में जो कहार वगैरह होते हैं, जो आदमी को उठा करके पालकी में, तो उसी तरह से यहाँ भी व्यवस्था थी। पालकी में जो लोग, खास करके जैसा कि मैंने बताया कि जैनिज्म का वहाँ पर मंदिर है, भगवान वासुपूज्य 12वें तीर्थंकर का, और हिंदू धर्म के जो आपके भगवती नरसिम्हा और जो है
भैरव और काल महादेव की मूर्तियां हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर विष्णु के भी पद हैं। तो यहाँ पर हिंदुइज्म और जैनिज्म का एक सम्मिलन है, तो उसको देखने के लिए उस मंदिर में लोग काफ़ी संख्या में जैन धर्म के धर्मानुयायी जो महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, झारखंड से काफ़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं। तो यहाँ आने के बाद एक जो पर्यटकीय लिहाज से ये सबसे समुन्नत और सबसे अच्छा स्पॉट है मेरे हिसाब से, और लोगों का भी यही मानना है, क्योंकि अभी यहाँ पर 250 से 350 और ये दोपहर का वक्त है, और आज संयोग से संडे है, तो इस हिसाब से हालांकि जो सैलानियों की संख्या यहाँ पर अमूमन हजारों की संख्या में प्रतिदिन होती है, और यहाँ पर जो मकर संक्रांति के मौके पर 15 रोजा यहाँ पर 15 दिनों का जो है त्यौहार मेला यहाँ पर लगता है, और उस जो मकर संक्रांति के मौके पर लाखों लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। मकर संक्रांति के यहाँ पर जो मकर संक्रांति का मौका जो होता है, तो लोग जो है पर्वत के नीचे जो तट पर जो पापहरनी नदी है वहाँ पर डुबकी लगाते हैं, तो एकदम बिल्कुल तिल रखने की जगह नहीं होती है। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंदार पर्वत से अपने सहयोगी एनर्जी खत्म हो गया। नहीं कर रहा है लगभग 800 फीट की ऊंचाई पर मंदार पहाड़ी की चोटी पौराणिक गाथाओं के अनुसार इसी मंदार पहाड़ पर, इसी मंदार पर्वत पर समुद्र मंथन में मथनी किया गया, और ये मंदार पर्वत हिंदुओं का, हिंदू धर्मावलंबियों का ये आस्था का केंद्र है। और इस मंदार पर्वत में यहाँ हज़ारों की तादाद में श्रद्धालुगण यहाँ पर पहुँचते हैं। खास करके मकर संक्रांति के मौके पर यहाँ पर लगभग लाखों लोग इसी पापहरनी जो मंदार की तलहटी में अवस्थित है यहाँ पर डुबकी लगाते हैं और पाप मुक्त होते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर जो भी बीमार शख्स होता है, खास करके कुष्ठ रोगी,
वो स्वस्थ हो जाता है। और ये मंदार पर्वत, मंदार पहाड़ी के नाम से ये बांका ज़िले में अवस्थित है और बांका ज़िला मुख्यालय से इसकी दूरी तकरीबन 39 किलोमीटर और भागलपुर जो इसका प्रमंडलीय मुख्यालय है उससे अगर दूरी बताएं तो लगभग 50 किलोमीटर, जो गूगल के हिसाब से 50 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। और ये मंदार पहाड़ी भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग पर अवस्थित है। और इस मंदार पहाड़ी पर जो शेषनाग को चारों ओर बांध करके रस्सी के रूप में जो मंथन हुआ था उससे अमृत आदि 14 रत्न की प्राप्ति हुई थी। इस वजह से ये काफी आस्था का केंद्र तब से लेकर अब तक बना हुआ है। और इस मंदार पहाड़ी पर्वत में 3 धर्मों का, 3 संस्कृतियों का सम्मिलन होता है, मिलन होता है। अंग बंग और आदिवासियों का, अंग बंग और आदिवासियों का। यहाँ पर हिंदुओं का तो ये धार्मिक आस्था का केंद्र तो है ही। जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य जी, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए जिनमें 12वें वासुपूज्य जी माने जाते हैं। उनका पंच कल्याणक भागलपुर की धरती पर, अंग की धरती पे ही संपन्न हुआ, जिसमें 3 कल्याणक, जिसमें शिक्षा, दीक्षा और केवल यहीं पर माना जाता है। और मंदार के शिखर पर जैन मंदिर भी है जहां भगवान वासुपूज्य की लाल पत्थर की मूर्ति और दूसरा एक छोटा कांस्य की प्रतिमा भी अवस्थित है और उसके सामने एक चरण पादुका भी रखा हुआ है। कहा जाता है कि इस मंदार में जब शेषनाग को बांधकर जो मंथन किया गया तो इस पहाड़ के जगह जगह पर शेषनाग के निशान भी उनके स्पर्श से जो बना तो आज भी दिखाई देता है। और ये जो कालिदास का कुमार संभवम है उसमें यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर भगवान विष्णु के पद चिन्ह भी है। और जो पहाड़ की ऊंचाई पर, पहाड़ के शिखर पर जो विशेषता है वहाँ पर एक झील, एक सरोवर है जिसके वजह से हजारों जो सैलानी धर्मानुरागी वहाँ पहुँचते हैं। क्योंकि ये 800 फीट की ऊंचाई पर है तो हालांकि अभी यहाँ पर जाने का जो सुगम जो आवागमन बनाया गया है रोपवे रज्जू मार्ग के द्वारा 2019 में, तब से लेकर के रज्जू मार्ग 2019-20 से संचालित है जिसका किराया 120 रुपया प्रति व्यक्ति है। अभी जिस समय हम हैं उस समय रोपवे अभी बंद पड़ा हुआ है, 2 बजे के बाद वो खुलेगा। तो वहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि माँ भगवती, भगवान नरसिम्हा, विष्णु, महाकाल भैरव और महावीर की मूर्तियां भी ऊपर पहाड़ में मौजूद है। और लक्ष्मी, विष्णु, सरस्वती के पदचिन्ह भी ऊपर में है। तो ये जो मंदार हिल है, पाप हरनी, जो ये आप देख सकते हैं पाप हरनी नदी सरोवर, पाप हरनी सरोवर, यहाँ पर आम दिनों में भी पर्यटक, धर्मानुरागी, जो श्रद्धालु के आने का तांता लगातार बना रहता है। और जैसा कि मैंने कहा कि 3 धर्मों का ये संगम और सम्मिलन स्थल है। एक तो हिंदू धर्म, दूसरा जैन धर्म, तीसरा जो सफा धर्म है, जिसके सफा धर्म, सफा सेक्ट, जिसके चंद्रदास, जिसके फाउंडर बताए गए हैं। यहाँ पर मकर संक्रांति के 1 रोज पहले हजारों लाखों की तादाद में जो आदिवासी लोग यहाँ पर पहुँच करके राम लक्ष्मण की पूजा करते हैं और दूसरे दिन निकल जाते हैं। तो ये सफा धर्म, जो सफा सेक्ट, इस वजह से यहाँ पर 3 धर्मों का, 3 संस्कृतियों का यहाँ पर सम्मिलन भी होता है। और ये जो पूरा इलाका
है ये बौंसी प्रखंड में आता है और बौंसी प्रखंड बांका अंतर्गत आता है। और आज आम दिन है, कोई खास दिन नहीं है, बावजूद यहाँ पर काफ़ी संख्या में श्रद्धालुगण यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कहा जाता है कि ये इलाका काफ़ी समृद्ध नगर भी पहले बसा हुआ था। बताते हैं कि यहाँ पर पहले 88 तालाब हुआ करता था, 53 सड़कें और 52 बाजारें यहाँ पर लगा करती थी। और आज जो सहस्त्रावधियों के बाद, सैकड़ों हजारों साल बाद भी यहाँ पर लोगों का आवागमन हमेशा की तरह निरंतर बना रहता है। यह हाल के वर्षों में 5-10 साल पहले यहाँ पर रेनोवेट किया गया, सीढ़ियाँ बनाई गई, जिससे लोग जो है, जो बिल्कुल जेनिथ, जो चरम बिंदु है, जहाँ पर शिखर है, जहाँ पर झील है, वहाँ पर लोग आसानी से जा सके और भगवान का दर्शन कर सके और अपनी मनोकामनाएं पूरे करने के लिए तमाम लोग सिर्फ ये भागलपुर बांका से ही नहीं बल्कि झारखंड, बंगाल से भी लोग हजारों की संख्या में, हजारों की तादाद में पहुंचते हैं। और इस आप यहाँ पर एक कलाकृति बनाई गई है जो दर्शाया गया है समुद्र मंथन को, कि किस तरह से पहाड़ के चारों ओर शेषनाग और असुर और दानव समुद्र मंथन से, मथनी से जो 14 रत्न बरामद हुए, जो पाए गए, उसको ये दिखाया गया प्रतीकात्मक रूप से। ये कहीं न कहीं उस चीज को याद दिलाती है कि आज भी बौंसी, जो मंदार पर्वत की जो प्रासंगिकता है, अहमियत है हिंदू धर्मानुयायी के लिए, जैन धर्मों के लिए। चूंकि मैंने बताया कि जैन धर्म के जो 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य है, 24 तीर्थंकर जैन धर्म में आए हैं, जिसमें 12वें तीर्थंकर कहीं भी पंचकल्याणक, किसी भी देश या विश्व में पंचकल्याणक एक साथ किसी भगवान को, किसी भी तीर्थंकर को ये श्रेय नहीं जाता है, सिवाय ये भागलपुर को। यहाँ पर जो शिखर पर एक मनोरम एक वाटिका हुआ करती थी, जो शायद अब नहीं है, क्योंकि काफी ऊंचाई पर है, तो चढ़ के जाना मुमकिन नहीं है, मुश्किल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं जा पाएंगे, कोशिश मैं करूंगा कि शिखर पर भी आपको उन तमाम मंदिरों को दिखाऊं, उन मूर्तियों को दिखाऊं, नजदीक से दिखाऊं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राफ्टिंग करने के लिए जो हाल के दिनों में ये सब विकसित किया गया है, नौकायन वगैरह, जो सरकार के द्वारा से बिहार राज्य पर्यटन विभाग की ओर से तमाम तरह की सहूलियतें और सुविधाएं आने वाले श्रद्धालुओं को दिए गए हैं। यहाँ पर ये पाप हरणी नदी है, जो कहा जाता है कि यहाँ पर मात्र डुबकी लगाने से तमाम जो कष्ट है, तमाम जो दुख है, तमाम रोग का निराकरण और निवारण हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि विहंगम दृश्य इस मंदार पहाड़ का, भगवान वासुपूज्य और जहाँ पर शेषनाग के द्वारा असुर और दानवों के बीच में, असुर और देवताओं के बीच में जो समुद्र मंथन हुआ, उसका ये गवाह रहा है ये मंदार पहाड़। और ये बिल्कुल ये गांव में ये जो मंदार पहाड़ है, बौंसी प्रखंड के से आपको 2 से 2.5 किलोमीटर ये अंदर आना पड़ता है। जैसा कि मैंने बताया कि भागलपुर और दुमका मुख्य मार्ग जो राष्ट्रीय राजमार्ग 133E है, वहाँ पर आप आकर के अंदर 2.5 किलोमीटर चल करके, और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर सड़क और रेल दोनों संपर्क है और दोनों जरिए से आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। बगल में एक हॉल्ट भी बनाया गया है, सिर्फ मंदार हिल पहुंचने के लिए मंदार हॉल्ट साइड बनाया गया है। यहाँ पर ट्रेनें भी रुकती हैं और सड़क मार्ग से भी कई जो है, एक नहीं बल्कि दर्जनों जो है बसेस वगैरह यहाँ के लिए चलती है। और मैं आगे भी दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप इसे थोड़े हिस्से को मैं दिखा रहा हूँ। देखिए किस तरह से भव्यता और सुंदरता के साथ इसे बनाया गया है।